चौधरी साहब, ये आज जो स्टेट बैंक ने किया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किया है, और जैसे ये हुकूमत कर रही है, इन्होंने बिल्कुल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसको हवा में उड़ा दिया और इतनी कंटेम्पचुअस गुफ्तगू हर तरफ से हो रही है, तो ये तो लड़ाई बहुत एक ऐसे मरहले में चली गई जहां वकला का किरदार तो मुझे लगता है बहुत अहम हो गया है। अहम हो गया है, और अहम हो या ना हो, मैं आपको बता दूं, एक मेरी बात आप सुन लें कि अगर 14 मई सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिए इलेक्शन के लिए, तो चाहे स्टेट बैंक कुछ कर ले, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर कुछ करे, ये इलेक्शन 14 मई को ही होंगे। उसके लिए रकम भी दी मुहैया की जाएगी, कोई नहीं रोक सकता। और जो रोके उसके लिए सिर्फ ये है करने का जरूरत है, और जो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट अब करेगी, क्योंकि ये इन्होंने भी इंतहा तक बात को पहुंचा दिया। और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट चीफ एग्जीक्यूटिव को बुला ले, फाइनेंस मिनिस्टर को बुला ले, इंटीरियर मिनिस्टर को बुला ले, जिसने खास आज भी कहा है कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, हो ही नहीं सकते, क्या देखेंगे कैसे होंगे, उसने एक तड़ी लगा के कहा। और लॉ मिनिस्टर को बुला ले, इन चार को बुला ले, दे आर द इंजन ऑफ द मूव इनटू पार्लियामेंट। तो उनको आप कहें कि जी पार्लियामेंट ने तो जो फैसला किया, हम उसको देखेंगे कि आपको पैसे पार्लियामेंट से मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, पर हम ये देखना पूछना चाहते हैं, आपने क्या ये बयान 11 दिन पहले दिया था पार्लियामेंट में जाने से बहुत पहले? वो आपकी लाइब्रेरी में से निकल आएगा 2 मिनट में, जो सारे बयान निकल आएंगे, जो शहबाज शरीफ ने, जो इसमें सनाउल्लाह ने, जो आजम नदीर तारर ने या इसाकदार ने दिए हैं कि जी हम पैसे नहीं दे सकते, पैसे नहीं है, जबकि ये 20,000 अरब सालाना खर्च करते हैं सूबे और ये जो वफाक है, लेकिन इनको 20 अरब नहीं निकाला जाता, ये मुमकिन ही नहीं है। पर बहरहाल ये उनसे कहें, आपने ये पहले कहा था, उस वक्त तो पार्लियामेंट ने आपको मना नहीं किया हुआ था, जो आपकी स्टेटमेंट पहले थी जब पार्लियामेंट ने मना नहीं किया था, वो आप ये सामने अखबार में छपी हुई है, ये इसका वीडियो है, ये आप थोड़ा सा होमवर्क कर लेना तो अभी आपके पास आ जाएगा। तो ये आप बताएं कि ये आपने कहा था, वो कहेगा, क्या कहेगा, नहीं कहा था तो उसको वीडियो से कन्फ्रंट कर दे। अगर वो कहेगा कि कहा था तो उनको कहें कि अच्छा आपने तो पहले से नियत कर रखी थी, आपने तो डिफाई किया हुआ कोर्ट को, तो आप विद इन 2 आवर्स एक्सप्लेनेशन दे दें कि वाई यू शुड नॉट बी कमिटेड फॉर कंटेम्प्ट, और 2 घंटे का टाइम दे के, क्योंकि इसमें एविडेंस की तो जरूरत नहीं होगी। अगर वो इकबाल कर लेगा साहब कि मैंने वाकई ये कहा, ये वीडियो मेरा ही है, तो आप उसको कहें कि अब तो इकबाल कर लिया, तो शहादत सबूत की भी जरूरत नहीं, आपको टिल द राइटिंग ऑफ द कोर्ट यू आर आल्सो डिस्क्वालिफाइड अंडर PLD नंबर सच एंड सच 2008 या कौन सी थी वो, यू आर सेंटेंस्ड एंड डिस्क्वालिफाइड। वो वहां से वापस पार्लियामेंट हाउस नहीं जा सकेगा। दुरुस्त, प्राइम मिनिस्टर हो, वो लॉ मिनिस्टर हो, वो इंटीरियर मिनिस्टर हो, वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, ये अगर सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया, ये कह दिया, अनाउंस कर दिया, तो वो वहां से पार्लियामेंट हाउस में दाखिल नहीं हो सकेगा। पार्लियामेंट बिल्डिंग में तो हो जाएगा, पार्लियामेंट हाउस में दाखिल नहीं हो सकेगा। तो ये इनकी वक़्त है, पता नहीं है क्यों इतना खराब कर रहे हैं। असल मसला तो है कि जी इलेक्शन ना हो 90 दिन में, इलेक्शन हो ही ना, और ये बैठे रहे बगैर इलेक्शन से, और उसको उलझा देते हैं ये कि 8 मेंबर बेंच है, कि 7 मेंबर बेंच है, कि 4 मेंबर बेंच है, कि बेंचेस चीफ जस्टिस ने बनाने चाहिए या कमेटी ने बनाने चाहिए, या लॉ ले आओ, लॉ बनाओ, लॉ बड़ा जरूरी है, चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम करने का लॉ बड़ा जरूरी है, कि ये जो केसेस है इनकी पिक्चर किस तरह होनी चाहिए। और ये तो छोटे छोटे मामला है, असल मामला तो है कि क्या 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, क्या पंजाब और सिंध विदाउट गवर्नमेंट, विदाउट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल सर्वाइव कर सकता है? कोई एक पैसा भी खर्च किया जा सकता है? कोई आप आटा मुफ्त दे सकते हैं
उस दिन के बाद कोई मोहसिन नकवी बैठा रह सकता है 91 दिन के अपने और हुक्म दे सकता है जिसपे खर्चा भी हो और पैसे भी हो। स्टेट बैंक का तो खाते बंद हो जाने चाहिए आप पे और अब सब पे। ये पता नहीं क्या किस तरह समझ रहे हैं, मजाक समझ रहे हैं। इन्होंने ना कानून देखा है ना आईन देखा है, ना इनको मशीरों ने मशवरा दिया है। हर कोई कह रहा है कि आगे चले चलो, आगे चलो चलो। सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ इतनी जरूरत है कि इनको तलब कर लें और इनसे वजाहत लें और इनके बाद उसके बाद फैसला दें। इसके बाद सारी दुनिया सुप्रीम कोर्ट को फिर से मानना शुरू हो जाएगी। और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि सिपह सालार इनकी जेब का कलम है या वो इनके कहने पे सुप्रीम कोर्ट को डिफाई करेगा। हरगिज नहीं करेगा। He is an officer of a disciplined army and he knows what discipline is and what obedience to orders mean. वो इनकी सियासत में नहीं फंसेगा। अच्छा चौधरी साहब, ये तो बड़ी आपने सही पूरा एक बता दिया कि कैसे हो सकता है ये। कुछ और बयानात, मसलन राजा परवेज अशरफ ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मुस्तरद कर सकती है। मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस को ये बयान देना चाहिए कि बिल्कुल जो फैसले हैं चीफ एग्जीक्यूटिव के हम वो सब मानेंगे। ये तो एक ऐसा लग रहा है कि पहली दफ़ा हमें एक जो सिविलियन डिक्टेटर इस तरह से आ गए हैं और वो उल्टा जो जजेस आइन और कानून के मुताबिक फैसला कर रहे हैं उनको वो जुडिशियल डिक्टेटर्स कह रहे हैं। देखो सभी, जहाँ तक तो स्पीकर का ताल्लुक है ना, स्पीकर तो एक डिफरेंट प्रिंसिपल रहेगा। वो एक होती है कमिटी अमंग हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। ओके, इन कमिटी उनमें आपस में एक बाहमी रिस्पेक्ट और वो उसमें आ सकता है कि उसका और स्पीकर को कुछ ना कहा जाए। उसका एक अपना दर्जा है, जिसका चीफ जस्टिस का है, जिसका प्रेसिडेंट का है ये। लेकिन जो दूसरे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं कर देंगे या वो कर देंगे या अदलिया का क्या हक है क्या नहीं हक, वो अदलिया तो बड़ी आराम से बगैर इवन रेजिंग देयर वॉइस, ये जजेस जो बेंच पे बैठे हैं 3 हैं चाहे ये बैठे हैं, ये उनको तलब करें और तलब करके उनको उनसे ये सवाल कर लें। अगर वो तस्लीम करते हैं कि उन्होंने ये कहा है आउटसाइड पार्लियामेंट एंड विदाउट पार्लियामेंट, बिफोर पार्लियामेंट डिसअप्रूवल, तो उनको सजा दें, छोटी सी सजा दें टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, और साथ कह दें 5 साल के लिए आप डिस्क्वालीफाइड भी हो गए और दस्तखत कर दें, दस्तखत पे खत्म हो जाएगा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आपको तो सर्च कर रहे हैं ना, और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर ही क्या है, सॉफ्ट पावर है। इनके पास तो पुलिस होती है, किसी के नीचे फौज होती है, सुप्रीम कोर्ट का सॉफ्ट पावर है। वो फराज का आपने शेर सुना हुआ है ना, उसे है सत्वते शमशीर पर घमंड बहुत, उसे है सत्वते शमशीर पे घमंड बहुत, उसे शको है कलम का नहीं है अंदाजा। ये शको है कलम जो है ना सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं करना, बस अपना जो डेट देनी है उस पे हिदायत करते रहनी है कि ये हुआ काम कि नहीं हुआ। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को आन पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।